नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर यानी जीएस का सेकंड पेपर पीसीएस 2020 का हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर पूछा जाता है। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए वैसे ही दो सेक्शन में बांट के, पहले सेक्शन में 8 नंबर के प्रश्न 10 प्रश्न वैसे, और फिर दूसरे सेक्शन में 12 नंबर के प्रश्न 10 प्रश्न वैसे, यानी कि 80 और 120 200 नंबर का टोटल प्रश्न पत्र होता है। वही पूछा गया। पहला ही प्रश्न था, न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न था, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। भारत का राष्ट्रपति तानाशाह कहाँ बन सकता है, तो उसी चीज को समझाना था। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, है ना, अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। चौथा प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है। बहुत बार ये पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में भी। संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज की भूमिका का परीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये सब प्रश्न, कई जो प्रश्न ऐसे हैं जिनको हमने अपने प्रैक्टिस सेट में जगह जगह कराया है, कई बार टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में। भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण यहाँ पूछ रहा है। महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में, फर्स्ट पेपर में भी आया था कोविड-19 में और के बारे में, और यहाँ पर भी श्रम प्रवास के बारे में पूछ रहा है। श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। यानी यूपी गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए प्रयास किए हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ आए और नौकरी उनसे मिले, लोगों को लाभ पहुँचे। भारत की प्रवासी नीति क्या है ना, डायस्पोरा पॉलिसी, और भारत में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आगे सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है और इसका पहला प्रश्न है, यानी 11 नंबर टोटल में क्वेश्चन है ये। लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता, मूल्यांकन कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है, व्याख्या करनी है। एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी उल्लेख कीजिए। जो ये 12 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये व्याख्यात्मक ही अधिकतर हैं। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है। क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। तो बढ़िया प्रश्न है, आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ई शासन पे हमने ऐसे भी डिस्कस किया था, प्रैक्टिस में भी कराया था। सूचना अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम के बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के बारे में पूछा जा रहा है। बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। एससी एसटीज के लिए कौन सी योजनाएं यूपी गवर्नमेंट चला रही है, उसके बारे में है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक, आईआर का प्रश्न है, होने के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया, और आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के बारे में आप क्या जानते हैं। करेंट अफेयर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा। तो बढ़िया प्रश्न है, आप इसको लिख सकते थे। और एक कोविड से प्रश्न और है, कोरोना काल या कोविड-19 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो पूरा WHO ही मतलब एक कटघरे में खड़ा हुआ है, और पहले उस पर संदेह जताया गया चीन के कारण, और अब चीन फिर से उस पर मुद्दा उठा था, इसलिए पूछा गया है। तो आप ये पेपर अभी तक अपने लेवल पर सॉल्व करिए, फिर हम जल्दी ही इसका सॉल्यूशन भी जारी करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाल बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है।